नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह महालक्ष्मी केस का पार्ट 2 है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, तब आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि आखिरकार महालक्ष्मी का केस क्या है और महालक्ष्मी थी कौन। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में कि आखिरकार महालक्ष्मी थी कौन। तो दरअसल महालक्ष्मी जो होती है वो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी, लेकिन कुछ साल पहले इंडिया में शादी करके वह यहीं पे शिफ्ट हो गई थी और अपने पति के साथ रहने लगी थी। लेकिन उसके पति के साथ कुछ अनबन होने के कारण वह अलग रहने लगती है, वह अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और अकेले रेंट पर रहने लगती है। लेकिन जहां पर वह रहती है वहीं पर कोई आकर उसको 59 टुकड़ों में काट के फ्रिज में बंद करके चला जाता है। और यह मामला तब हाईलाइट होता है जब उसके घर से गंदी बात आने लगती है, जब उसके आजू बाजू जो रहते थे वह परेशान हो जाते हैं इस बात से। तब वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब अंदर जाती है, जब वहां का नजारा देखती है तो वह देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में मांस का टुकड़ा बिखरा हुआ था और फ्रिज में महालक्ष्मी की पूरी बॉडी काट काट के रखी हुई थी। जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसके पति को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसका अनबन उसके पति से ही चल रहा था। लेकिन उसका पति साफ साफ मना कर देता है, वह कहता है कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वह महालक्ष्मी से बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं था। अब पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं होता है, इसलिए उसके साथ पूछताछ करने के बाद वहां से जाने दे देते हैं। लेकिन उसका जो पति होता है वह आशा जताता है कि हो सकता है उसका जो बॉयफ्रेंड अशरफ है उसने यह कांड किया होगा, उसके साथ अगर कुछ हुआ होगा तो वही मारा होगा। अब अशरफ को ढूंढा जाता है और अशरफ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन अशरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। वह भी सेम चीज कहता है कि मैं भी महालक्ष्मी के कांटेक्ट में नहीं था, बहुत दिनों से उससे बात नहीं हो पाई थी। अब जब उसके बारे में भी डिटेल निकाला जाता है तो वह भी इन्वॉल्व नहीं नजर आता है। लेकिन महालक्ष्मी के कॉल डिटेल में एक नंबर पाया जाता है जो फ्रीक्वेंटली महालक्ष्मी के कांटेक्ट में था। यह नंबर आखिरकार किसका था और महालक्ष्मी को किसने इतने घिनौने तरीके से मारा था, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। अब जब पुलिस वाले महालक्ष्मी के कॉल डिटेल को खंगालते हैं तो उसमें एक नंबर मिलता है, जो नंबर होता है मुक्ति रंजन का। यह नंबर उड़ीसा के एड्रेस पे रजिस्टर होता है, लेकिन यूज बेंगलुरु में ही हो रहा था। लेकिन अब वो नंबर बेंगलुरु में अवेलेबल नहीं था, वह नंबर अब मुंबई में दिखाई दे रहा। अब जब पुलिस वालों को डाउट हो जाता है तो मुंबई पुलिस की हेल्प ली जाती है और मुंबई पुलिस जहां पे वो लोकेशन दिख रहा था वहां पे वो छापा मारते हैं। तो लेकिन वहां पे मुक्ति रंजन नहीं मिलता है, वह वहां से जा चुका था। दरअसल वो उड़ीसा का रहने वाला था और वो उड़ीसा अपने गांव के लिए निकल चुका होता है और वहां पे मुक्ति रंजन का भाई मिलता है। जब उससे बात किया जाता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है इस बारे में, वह ऐसा पुलिस को कहता है। अब जब यह इंफॉर्मेशन बेंगलुरु पुलिस को मिलती है तो वह उड़ीसा पुलिस से कांटेक्ट करती है और उड़ीसा में एक टीम तैयार किया जाता है मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए। अब जब उड़ीसा की टीम मुक्ति रंजन को पकड़ने ही वाली होती है तो उसके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि कोई एक लड़का है जो पेड़ से लटक के अपना जान दे दिया है, उसने सुसाइड कर लिया है। जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं और जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है या कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन ही था। मुक्ति रंजन अब इस दुनिया से जा चुका था। तो आखिरकार उसने सुसाइड क्यों किया था, जानेंगे वीडियो के आगे। अब मुक्ति रंजन जहां पे सुसाइड किया था वहां पर उसने नोट भी लिखा हुआ था और जब उसकी माँ से बात की जाती है तो उसकी माँ बताती है कि जब वह मुंबई से आया था तो बहुत ही ज्यादा परेशान था, वह मेरे गले से लग के रोने लगा था और उसने बताया था कि मैंने एक बहुत ही बुरा काम कर दिया है। जब उसे पूछा गया तो वह बताता है कि उसने वहां पर एक महिला की जान ले ली है। तो दरअसल उसने जान इसलिए ली थी क्योंकि जो महालक्ष्मी होती है वह बहुत ही ज्यादा लालची होती है। दरअसल महालक्ष्मी और जो मुक्ति रंजन होते हैं वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी और फिर नजदीकियां प्यार में बदल गए थे। अब मुक्ति रंजन और जो महालक्ष्मी थी वो एक ही जगह पर काम भी करते थे। मुक्ति रंजन उसका मैनेजर था और जो महालक्ष्मी थी वो सेल्स गर्ल थी, एक ब्यूटी पार्लर में। तो इन दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों में प्यार पनपने लगा था और एक हद तक दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अब जो महालक्ष्मी थी वह बहुत ज्यादा उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करती थी। मुक्ति रंजन जो लड़का होता है
वो एक भी रुपए 1.5 साल से अपने घर पे नहीं भेजा था। वह जो भी कमाता था वह महालक्ष्मी को ही दे दिया करता था, लेकिन महालक्ष्मी की दिन ब दिन डिमांडें बढ़ते जा रही थी। वह उसे ब्लैकमेल तक करने लगी थी। वह बोलती थी कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी और तुम्हें जॉब से भी निकलवा दूंगी और तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करूंगी। एक बार तो महालक्ष्मी ने मुक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया था और मुक्ति कई दिन जेल में बंद था। जब वह वापस आता है तो वापस से महालक्ष्मी उसे टॉर्चर करने लगती है, परेशान करने लगती है। अब इसी से परेशान होकर वह एक कदम उठाता है और इतना घिनौना कदम उठाता है कि आखिरकार या कोई सोच भी नहीं सकता है। एक दिन की बात होती है जब वो दोनों अपने अपने ड्यूटी से घर आ रहे होते हैं, तो आज जो मुक्ति रंजन होता है वह मां लक्ष्मी के ही घर पे चला जाता है और वहां पर खाता पीता है, पार्टी वार्टी करता है। उसके बाद महालक्ष्मी के साथ बदतमीजी, मतलब बदतमीजी क्या, मतलब वो अपना बदला लेने लगता है, वह उसे मारने लगता है। वह बताता है कि वह तब तक उसका गला दबाए रखा था जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अब जब जान निकल गई तो उसका बॉडी उसे ठिकाना लगाना था, क्योंकि वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था तो वह आसानी से उसकी बॉडी को ठिकाना नहीं लगा पाता। इसके लिए उसने दिमाग लगाया कि उसको काट के यहीं पर छोड़ दे और फ्रिज में बंद करके वहां से निकल जाए, और वह करता भी वैसा ही है। सबसे पहले वह उसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट करता है और उसे बेड पे ही रख देता है, और कुछ जो पार्ट होता है जैसे कि उसके पैर होते हैं, उसके जो सर होते हैं, उसको फ्रिज में रख के वहां से भाग जाता है। वह सोच रहा था कि वह ऐसा कर देगा तो बच जाएगा, लेकिन यह होता नहीं है ऐसा। जब पड़ोसियों को पता चलता है तो यह केस हाईलाइट में आ जाता है और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो मुक्ति रंजन पकड़ा जाता। अब पकड़े जाने के डर से उसे लगता है कि वह कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, इसके लिए वह सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस के पास बहुत सारी सवाल थी उससे पूछने के लिए, लेकिन मुक्ति रंजन अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया था, तो अपने साथ सारे सवालों के जवाब भी लेके चला गया था। अब पुलिस वाले इस केस को यहीं पे बंद कर देते हैं। तो आखिरकार इसमें दोष किसका था, महालक्ष्मी का था या फिर मुक्ति रंजन का? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।